हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भौतिक विज्ञान के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। इफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज 0 देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी कैन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, मे बी 0 और मे नॉट भी 0 हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो है दूरी कहते हैं कि अगर कोई वस्तु किसी गति पथ पर चलती है तो उसकी वास्तविक रेखिक लंबाई को हम लोग जो है दूरी कहते हैं। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन कहते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि वस्तु यहाँ से चली और वापस जो है यहीं पर आ गई वापस, तो इसका प्रारंभिक और अंतिम स्थिति तो यहीं हो जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। लेकिन ये गति पथ पर जो है कुछ दूरी तय की है, ठीक है, तो इसका दूरी तो 0 नहीं होगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। वहीं और एक केस लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग को दे दिया जाए कि ये एक वस्तु है और वो स्टार्ट नहीं किया है चलना, मतलब यहीं से यहीं पर ही है, तो उसका प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या होगा, वहीं पर होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और डिस्टेंस भी हो जाएगा 0, क्योंकि वो कुछ दूर चला ही नहीं है। तो शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, दो केस निकल के आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर मापता है, ओडोमीटर मेजर्स, ठीक है। तो किसी भी गाड़ी का ओडोमीटर क्या करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ठीक है। ओडोमीटर एक डिवाइस है जो किसी भी व्हीकल द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है उसको मेजर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 किलोमीटर पर आवर का वेग जो है मीटर पर सेकंड के तुल्य होता है, ठीक है। चेंज 18 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी इनटू मीटर पर सेकंड। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से सिंपली गुना कर देंगे, ये कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर निकल के आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका क्या कहते हैं। ए पार्टिकल्स स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज। तो इसे हम लोग जो है वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फोर्स। और उसके बाद जो है त्वरण या फिर एसेलरेशन, एसेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कार्य या फिर वर्क का जो एसआई यूनिट है वो आपका जूल होता है। और वेग या वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकंड होता है। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो बल का परिभाषा देता है और दूसरा नियम जो है वो बल को ज्ञात करने का सूत्र देता है। विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन डिफाइन फोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है फोर्स को, और जो सेकेंड लॉ है वो आपका जो है फोर्स को मेजर करने का फॉर्मूला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठोस में या फिर सॉलिड में जो है ध्वनि तरंगों का चाल सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। और उसके बाद और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि या फिर अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, वो जो होता है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का रेंज होता है। 20 किलो हर्ट्ज से या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले रेंज को हम लोग जो है पराश्रव्य ध्वनि या फिर अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्बडा वाले तरंग की चाल v में क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ ए वेव इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर जो है v आपका स्पीड है, तो स्पीड जो है वो आपका इक्वल टू है n फ्रीक्वेंसी के इंटू जो है लैम्बडा के, वो आपका वेवलेंथ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और एक चीज़ है इसमें एसआई यूनिट वगैरह, तो स्पीड का एसआई यूनिट तो आपको पता होगा मीटर पर सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी का जो है वो आपका हर्ट्ज होता है, और उसके बाद जो है वेवलेंथ या फिर तरंगदैर्घ्य, इसका एसआई यूनिट जो है मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जूल होता है एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद वाट, वाट जो है आपका शक्ति या फिर पावर का एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट है एम्पियर, एम्पियर आपका जो है वो आपका विद्युत धारा या फिर करंट का एसआई यूनिट होता है।
और उसके बाद ओम, ओम आपका रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध कैसा यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, द वैल्यू ऑफ ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार वस्तुएं पी क्यू आर तथा एस के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी 10 केजी 15 केजी तथा 20 केजी है, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो किसी वस्तु का जड़त्व जो है उसके भार पर निर्भर करती है, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है एस का द्रव्यमान जो है 20 है, सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एस का जो जड़त्व है वो सबसे अधिक होगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, द मासेस ऑफ 4 बॉडीज पी क्यू आर एंड एस आर 5 केजीज 10 केजीज 15 केजी एंड 20 केजी रिस्पेक्टिवली विच विल हैव मैक्सिमम इनर्सिया। तो जो इनर्सिया है वो डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी पे, ठीक है। तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्सिया उतना ज़्यादा होगा। तो एस का जो मास है वो सबसे ज़्यादा है, 20 केजी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है। तो ये आपका जो है इक्वेशन दिया गया है, ये आपका जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इस इक्वेशन से है हम लोग जो है और एक इक्वेशन निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।